राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दशा माता के व्रत की संपूर्ण पूजा सामग्री। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। दशा माता का जो व्रत होता है वो पीपल के नीचे होता है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। और ये जो पूजा होती है वो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन होती है। तो इस दिन आपको पीपल वृक्ष की पूजा करना है। ये पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं। आप दशमी तिथि के पहले एक दिन पहले पीपल की कोई डाल लेकर अपने गमले में लगा लीजिए घर पर, और फिर आप घर पर आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो दशा माता की यहाँ फोटो चाहिए आपको। तो अगर फोटो भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप एक पीपल के पत्ते पर ध्यान रखिएगा इस बात का कि उस दिन आपको पीपल का पत्ता नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले तोड़कर रख लेना है। तो आपको पीपल का पत्ता लेना है, उसमें आप दशा माता की आकृति बनाकर पूजन कर सकते हैं। पूरी संपूर्ण पूजा विधि मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर आपको चाहिए एक कच्चा सूत और व्रत की कथा इसमें संपूर्ण हर दिन की दी होती है, क्योंकि ये जो पूजा होती है, ये जो व्रत होता है वो 10 दिनों का होता है और आखिरी में 10वें दिन दशा माता की संपूर्ण जो व्यवस्थित पूजा होती है वो की जाती है। ये जो व्रत है, ये जो पूजा है, वो घर की स्त्रियां करती हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश से स्त्रियां पूजा नहीं कर पा रही हैं तो घर के आदमी पुरुष भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी। घर की दशा सुधारने के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि यश वैभव की वृद्धि के लिए और माता की कृपा के लिए यह व्रत किया जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप कलावा ले सकते हैं अगर कच्चा सूत नहीं मिलता है आपको तो, क्योंकि इसमें गड़ा बनाना पड़ता है। आपको यहाँ पर कुछ जेवर भी जरूर अर्पित करना है। तो चांदी की पायल बिछिया मैंने यहाँ रख ली है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी चढ़ा सकते हैं, सोने चांदी का सामान। पूरा सुहाग का सामान भी हम यहाँ पर जरूर अर्पित करेंगे। हल्दी ले लेंगे, गेहूं आपको जरूर लेना है, क्योंकि हमें 10 गेहूं की ढेरिया बनानी है और 10 ही हमें प्रसाद चढ़ाना है। तो आप गुलगुले बना सकते हैं, आप पुए बना सकते हैं, पूड़ा बना सकते हैं, हलवा के भी 10 ढेरी लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। तो ये जो पूजा होती है वो पीपल की है, इसीलिए ध्यान रखिएगा आपको पीपल की चीजें अवश्य रूप से चाहिए। अगर आपको पीपल की डाल भी ना मिले तो आप पीपल के एक पत्ते से भी पूजा कर सकते हैं। बस माता की आकृति बनाकर आपको पूजन करना है। ये जो पूजा है कई जगह पर सिर्फ विधिवत तरीके से जब होती है, जब किसी के यहाँ शादी हो, किसी का बच्चा हो या फिर मुंडन हो, कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो तब होती है। पर कई जगह पर जैसे कि मैं यहाँ जब उज्जैन में रहती हूँ, यहाँ मालवा साइड व्यवस्थित 10 दिनों की पूजा की जाती है दशा माता की। तो ये देखिए, यहाँ पर हम मौसमी फूल और फल ले लेंगे, दक्षिणा रख लेंगे, सुहाग का सामान भी हम रख लेंगे। और आपको यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए वो सभी सामग्री मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को सेव कर सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं, जिससे भी कोई भी पूजा में आपकी कमी ना रह सके। फिर एक और थाली मैंने यहाँ पर ले ली है, जिसमें कि हम सभी सामग्री निकाल कर रखेंगे। तो एक घी का हमें दीपक चाहिए, हमें धूप दीप चाहिए, बताशा चाहिए है पूजा के लिए। ये जो पूजा होती है इसमें सभी चीज़ों की 10-10 टिक्कियाँ लगाई जाती हैं, जैसे कि मेहंदी की, काजल की, महावर की, सिंदूर की और हल्दी की। इस तरीके से लगाई जाती हैं 10-10 टिक्कियाँ। आप गमले पर भी लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट पेड़ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको कच्चे सूत से ही इसकी परिक्रमा करनी होती है, कम से कम 10 परिक्रमा तो आपको करनी ही होती है। तो मौसमी फल और फूल हम ले लेंगे। आपको यहाँ एक लोटा चाहिए जल अर्पित करने के लिए, तांबे का, मिट्टी का, पीतल का, कोई भी आप ले सकते हैं। गणपति जी का पूजन करने के लिए एक सुपारी रख लीजिए या फिर आप मूर्ति भी रख सकते हैं गणपति जी की। तो यहाँ पर मैंने एक हल्दी की गांठ रख ली है और जनेऊ का लावा जरूर रखिएगा। इसके बाद आपको जो सामग्री चाहिए वो आप देखते जाइए, जैसे कि आपको सभी सामान आपको सही तरीके से आपको पता चल सके। इसके बाद देखिए, आपको एक बिछाने के लिए बिछौना चाहिए, आसन जिसको कहते हैं वो, या फिर आप एक पटा भी ले सकते हैं। पटे के ऊपर आप 10 गेहूं की ढेरी लगाकर उनका पूजन कर सकते हैं। तो व्यवस्थित तरीके से कैसे पूजा की जाती है चौक पूर कर, वो मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। इस तरीके से स्व श्रृंगार कर ये पूजा कीजिए। बस ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको हर चीज़ की जो संख्या है वो 10-10 लेनी है। और जो जिस पत्ते पर आप ये माता को बनाएंगे वो आप बाद में अपनी तिजोरी में रख लीजिए। तो आपके घर में जो है सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे और आपके घर की दशा भी हमेशा सुधरी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गुलगुले लिए हैं प्रसाद के लिए और 10 गुलगुले का हम प्रसाद लगाएंगे। तो बस यही सभी सामग्री हमें चाहिए होगी दशा माता की पूजा के लिए। और जो हम गड़ा बनाते हैं धागे का, कच्चे सूत का, उसमें भी 10 धागे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और 10 गठान बनाकर उसमें और हम हल्दी से लपेट कर उसको गले में पहनते हैं। इस तरीके से हम ये पूरी पूजा करते हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यही साथ करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी को दशा
माता की व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।